भावना झंझारपुर प्रत्याशी हमारे राम नारायण जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय शकील जी, सीपीआईएम के राज्य सचिव आदरणीय कॉमरेड अवधेश बाबू और वो तमाम लोग जो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, सीपीआईएमएल से जुड़े हुए हैं और हमारी पार्टी सीपीआई से जुड़े हुए आप तमाम स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मिथिला की इस पावन भूमि पर पुनः पधारने का अवसर प्रदान तो मैं ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करना चाहता हूं। अभी चुनाव की चर्चा के दौरान लोगों के बीच में है, अपनी राय रखूं उससे पहले इस मंच से देश और पूरी दुनिया जिस कोरोना संकट से जूझ रही है, इस संकट के दौर में अपनों को खोया है, मैं उन तमाम परिवारों के प्रति, उनके अपनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव ऐसी परिस्थिति में हो रही है, कायदे से ये चुनाव इस वक्त पर नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, ये शक्तिपीठ की भूमि है उच्चैठ। हर साल माता दुर्गा की पूजा होती है, चुनाव का पंडाल लगेगा, दुर्गा जी का पंडाल नहीं लगेगा। ये बात मैं क्यों कहना चाहता हूं, कहते हैं ना, दूसरे का सही सही भी गलत और अपना गलत गलत भी सही। नेताजी का काम है कि जनता जाए भाड़ में, इनका कुर्सी का दुकान चलते रहे। नेताजी टीवी पे आकर के बताते थे कि कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग तो इस देश में हजारों साल से है, बेटी रोटी का संबंध नहीं बनता है, भोज भात होता है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, हो, इसी के लिए लड़ाई लड़ी गई इस देश के भीतर। हमने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलिए, लेकिन होगा फिजिकल। इस देश के जो गरीब गुड़वा लोग हैं उनके घर में संभव है। अरे बड़का लोग के घर में एक डाइनिंग हॉल होगा, एक बेडरूम होगा, बेडरूम में लेटरिन बाथरूम अटैच होगा। गरीब गुरबा लोग के घर में जहाँ चूल्हा है वहीं बिछौना है, जहाँ गाय है वहीं बथान है, वहीं सोना है, वहीं रोना है। ये जो इस देश की परिस्थिति है, उस परिस्थिति के तरफ हमारी नजर न जाए, इसके लिए कि जरूरी गरीब गैर जरूरी मुद्दों का शगुफा छोड़ा जाए। जब भी आप अपना टीवी खोलते हैं तो अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा, पैसा हम लगाए, टीवी हम खरीदे, रिचार्ज हम कराए हैं, कहानी दिन भर ये पड़ोसी मुल्कों का सुना था। हमारा मुद्दा कहां गया?
और ये जब चुनाव हो रहा है तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि दिल पे हाथ रखिए और सोच कर देखिए कि कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा, आपका भला होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस बात का, सारे नेताओं ने ये बात कही इस मंच से, इस नेता चुनने का नहीं, नीति को स्थापित करने का चुनाव है। इस बात को समझ लीजिए। और नीति क्या है? नीति ये है कि किसी भी समाज में अगर कामगारों के हाथ में काम नहीं होगा, अगर किसानों के पास उनके फसलों का दाम नहीं होगा, के लिए स्कूल कॉलेज नहीं होंगे, बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल नहीं होगा, चलने के लिए सड़क नहीं होगी, नहीं होगा, तो वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमको विचार करना पड़ेगा कि किस माहौल में हमको दिया गया है। कहते हैं की सरकार, हम कहते हैं डबल इंजन एक के खलासी। अब हुआ ये कि जो पहले ड्राइवर थे, खलासी का राय बहुत हो गया, 15 साल, हटो भागो यहाँ सब हम ड्राइवरी करेंगे। अब बॉस बैठा हुआ है दिल्ली में, कह रहा रुक जा रुक जा, अब तोरे तोरे गर्दन काटो, यही चल रहा है ना। ड्राइवर दो खलासी। गाड़ी आप लोग चलाते होंगे, गाड़ी में स्टेपनी होता है। पहले बीजेपी स्टेपनी था नीतीश जी का, बहुत हो गया। अब गाड़ी यही चल रहा है ना। हम कहते हैं कि 3 हो कि 5 इंजन के साथ, इंजन चलना तो चाहिए ना, इंजन चलना तो चाहिए ना, बात आगे तो बढ़नी चाहिए ना। सरकार के पास स्थिति ये है कि अपने कर्म ही है, हेलीकॉप्टर उड़ेगा आसमान में, गिनती करते रहिए, लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ब्याहे घर में कनियन देखल जाए, एक बार हो जाए तब रहा पड़ता। अब बिहार के लोगों का बड़ा गजब अनुभव हुआ है। पूरा देश जब चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हैक होता है, बिहारी का चुप बुड़बक, तुम्हारे यहाँ ईवीएम हैक होता होगा, हमारे यहाँ सीएमए हैक हो जाता। इसीलिए ये चुनाव नेता मत देखिए, विचारधारा देखिए कि आप बिहार का मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं कि नहीं तय। आप जो हर रोज महसूस करते हैं उसको आप बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। आप ये विचार कीजिए कि जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से बदला लेने का ये वक्त है। हम लोग बेगूसराय में है तो मिथिला का ही क्षेत्र, लेकिन आप लोग शुद्ध, कहीं आपको हसुआ हथौड़ा और 3 तरह पे बटन दबाना पड़ेगा, और कहीं आपको हसुआ हथौड़ा और 1 तरह पे बटन दबाना पड़ेगा। हमारे झंझारपुर के उम्मीदवार ने कहा कि ये 5 पार्टियों का मिलन हुआ है, ये पांडव है, और इस देश में लोकतंत्र को बचाने का महाभारत है। चुन लीजिए आप किसकी ओर खड़े हैं, आप होने देना चाहते हैं। क्या आपके साथ जो होता आया है उसको बदलने का जो ये अवसर है उसका आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। ये चुनाव है, चुनावे भर नेता हाथ जोड़ेगा, उसके बाद आप हाथ जोड़ करके उसके ऑफिस के बाहर खड़ा रहिएगा। जनता मालिक होती है, क्योंकि लोकतंत्र में
नेता को चुनने का अधिकार आपके हाथ में है। इसीलिए जब आप वोट देने के लिए जाइएगा, और हम वोट नहीं मांगते हैं किसी से, ये बात जान लीजिए। पता है क्यों हम इसलिए वोट नहीं मांगते हैं कि यहां आकर के इस प्रांगण में हम आपको क्या याद दिलाएंगे कि इस कॉलेज की स्थापना कैसे हुई है। आपको पता है ना कि कैसे हुई है। एक नेता ऐसे हुए जो हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ते थे, आपके बीच रहते थे। आप जो खाते थे आप ही के साथ बैठ करके खा लेते थे, और आपके ही घर का पानी पी करके आपके ही मचान पर सो जाते थे। योगेंद्र झा ने इस कॉलेज की स्थापना बांस चंदा करके, रस्सी चंदा करके इस कॉलेज की स्थापना कमाल है। और ये कॉलेज आज कॉलेज है। एक वो नेता था जो इलाके के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता था। एक वो नेता है कि आपका बच्चा बाहर में जाए, उसका बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए जाएगा। इसीलिए लोकतंत्र में हम कहते हैं ये इधर उधर की बात करके जो हमारे असली सवाल हैं उसको गुमराह क्यों किया जाता है। उसको गुमराह इसलिए किया जाता है कि हरिशंकर परसाई ने एक बड़ा अच्छा व्यंग लिखा है, भेड़ और भेड़िया। एक बार जंगल में यह कानून पास हुआ कि अब जंगल में चुनाव होगा, तो जंगल में ज्यादा संख्या भेड़ की या भेड़िया की? भेड़ की। तो भेड़ों की संख्या ज्यादा है, तो भेड़िए ने कहा कि भेड़ अब अपना राजा चुन लेगा। भेड़ अगर अपना राजा चुन लेगा तो सबसे पहले ये कानून बनाएगा कि भेड़िया भेड़ों का शिकार नहीं कर सकता है। होना यही था, लेकिन भेड़िए ने क्या किया, चालाक सियार की मदद से कहा हारी हूं, मुंह में घास दबा लिया, मुद्दों से देश जंगल के जानवरों को भटका दिया, और भेड़ों के वोट से जीत करके पहला कानून बनाया कि सुबह सुबह मुलायम भेड़ का नाश्ता करेंगे। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि लोकतंत्र में सारी ताकत आपके हाथ में है, लेकिन आपको गणित कैसे जोड़ने के लिए सिखाया जाता है। 50,000 मुसलमान वोट, 25,000 कुर्मी वोट, 35,000 ज्यादा वोट आए महाराज, हो गए ना। 50,000 मुसलमान वोट, 25,000 कुर्मी वोट, 15,000 भूमिहार वोट। ये कौन करता है? ये वो करता है जिसको इस बात से मतलब नहीं है कि कॉलेज में कितना मास्टर, लाइब्रेरी में कितना किताब, लैब में कितना रसायन, कौन सी सड़क बनी हुई है, कौन सा अस्पताल ठीक है, ये उस मुद्दे को भटका देना चाहता है। इसीलिए मैं जब आज आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे आपके विवेक पे भरोसा है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच सकते हैं। मुझे आपके निर्णय लेने की क्षमता पे भरोसा है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि चुनाव है, और इसी चुनाव के वक्त आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे नेताओं का चुनाव करें जो हमारे लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबके आत्मसम्मान के लिए लड़ सके। हम ऐसे नेताओं का चुनाव करें। आप ऐसे नेताओं का चुनाव करें जो इस देश में, इस राज्य में एक परिभाषा, एक उदाहरण बन करके आए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हजारों लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चढ़ करके आ रहे थे, पूरा देश उन मजदूरों के पक्ष में रो रहा था। और वो जब हमसे मिले तो उन्होंने पूछा कि क्या मजदूरों का हजारों किलोमीटर पैदल चलना बिहार के चुनाव में मुद्दा है कि नहीं है? हमने कहा कि यह मुद्दा है, और हम इस देश की सरकार को बताएंगे कि अगर हम पैदल चलेंगे तो आप भी हवाई जहाज में नहीं उड़ेंगे, अगर आप हमारा रोजगार छीनेंगे तो हम आपको भी बेरोजगार करके छोड़ेंगे। ये संकल्प बिहार की जनता को लेना पड़ेगा।
इसीलिए जब पूरा देश बिहार के चुनाव को देख रहा है तो एक बात को याद रखिएगा कि अगर ये सरकार नहीं बदलती है, अगर इस सरकार को हम नहीं बदलते हैं तो हम बिहारी लोग जो के लिए जाने जाते हैं कि बिहार का लोग बहुत पॉलिटिकल होता है, हमारे विवेक पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि बदलाव के लिए वोट कीजिए, संकल्प लीजिए कि हम बिहार के भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं और जिन्होंने हमको ठगा है खाना चाहते हैं, यह संकल्प आप लेकर के जाइए। आप इस संकल्प में कामयाब होंगे। और एक घोषणा के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि राम नरेश बाबू के नामांकन में विलंब हो रहा है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो समय पे पहुंच जाएं और हम लोग बात को लंबा लंबा इसलिए कर रहे थे ना कि किसी तरह से वो आ जाएं, लेकिन वो अभी तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी तरफ से मैं आप तमाम लोगों से माफी मांगता हूं कि वो वक्त पे नहीं पहुंच पाए हैं। उन लोग आ गए, बहुत खुशी की बात है। अभी सूचना मिली है कि वो बस आ गए हैं। अब नामांकन की तारीख खत्म हो रही है और आपको मालूम है कि बिहार की स्थिति क्या है। बिहार में हर वार्ड कमिश्नर मुखिया बनना चाहता है, हर मुखिया विधायक और हर विधायक मंत्री, हर मंत्री मुख्यमंत्री और हर मुख्यमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये जो लोकतंत्र इस तरीके से चल रहा है कि इस स्वरूप में एक बुनियादी परिवर्तन करें कि चुनाव अगर हो रहा है तो वो जनता के मुद्दों पर हो। और मुझे लगता है कि मिथिला की ये पावन भूमि, यहाँ के इलाके के लोग, उनकी जो जन समस्याएं हैं उसके बारे में हमसे पहले बहुत सारे स्थानीय लोगों ने कहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जल की समस्या है। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। जब बढ़ जाता है तो बाढ़ होती है, जब घट जाता है तो सुखाड़ होती है। यह जो सबसे बड़ी आपदा है, इसका निराकरण होना चाहिए। इसके साथ साथ स्थानीय नेताओं ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि कई ऐसे इलाके हैं वहाँ की सड़कें आज भी नहीं बनी हैं। जो स्कूल और कॉलेज की हालत है कि भवन तो बन गए हैं लेकिन शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी नदारत हैं। जो अस्पताल हैं उसके भवन तो हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है। मेरा आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इन्हीं स्थानीय मुद्दों पर जो आपके साथ कदम से कदम मिला करके संघर्ष कर सके, ऐसे व्यक्ति का हाथ मजबूत कीजिए और बिहार में इस बार बदलाव का संकल्प लीजिए, के लिए वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।